हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा के एपिसोड में आप देख सकते हैं किस तरह से सब हार गए हैं। यहाँ डॉक्टर आकर बोल देते हैं कि अनुपमा नहीं रही, अनुपमा को नहीं बचा पाए। और यहाँ अनुज आता है मंदिर से और आकर ये सब देखता है यहाँ का माहौल कि सभी रो रहे हैं, एकदम से सबका हालत ख़राब हुआ रहता है। लेकिन अनुज अपने ही एक अलग विश्वास, अलग ऊर्जा के साथ आता है और यहाँ सबको देख के भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आद्या बोलती है पापा मम्मी नहीं रही, लेकिन वो बोलता है यहाँ पर नहीं, अनुपमा कहीं नहीं जा सकती, अनुपमा मुझे छोड़ कर कहीं भी नहीं जा सकती, मेरी बात नहीं सुने, नहीं कान्हा जी ने बोला है उसको कहीं जा नहीं सकती। और वो बोलता है, यहाँ बाबूजी एकदम से टूट गए होते हैं, रो रहे होते हैं। सागर और देख सकते हैं कि आप कैसे लो टीटू यहाँ रोकर, यहाँ तक कि तोसू बेचारा, वो भी बेचारा का हालत ख़राब हुआ रहता है, एकदम से रो रहे होते हैं यहाँ पर। लेकिन अनुज अपने अलग विश्वास के साथ आकर एकदम से वहाँ ओटी के बाहर चिल्लाता है कि उठो अनुपमा उठो, तुम छोड़कर मुझे नहीं जा सकते। और ये सब देख के सब आश्चर्य करते क्या हो गया अनुज को, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा। लेकिन अनुज किसी का नहीं सुनता और सबको बोलता है कि तुम लोग रो क्यों रहे हो, अनुपमा हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, अनु जिंदा है, अनु वापस आएगी, कान्हा जी ने हमें बोला है कि अनु वापस आएगी। ये होता है एक आप सच्चे भक्त और श्रद्धा से अगर भगवान को देखो और सोचो तो आपको साक्षात भगवान दिखेंगे भी, और कुछ बोल रहे हैं या हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं वो भी समझ में आता है। यहाँ अनुपमा लेटी हुई रहती है, मरे के सामान ही सोचिए है। यहाँ डॉक्टर भी अपना होप सब छोड़ दिए होते हैं, लेकिन अनुज कंटिन्यू दरवाज़ा खटखटाता है, अनुपमा को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है उठो अनुपमा, तुम क्यों नहीं उठ रही हो, जल्दी उठो, तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये सब देख के सब रो रहे होते हैं कि किस तरह से अनुज इस तरह से बिहेव कर रहा होता है, अनुज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन अनुज बोलता है मुझे छोड़ो, मैं अनुपमा को उठाऊंगा, अनुपमा दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है, अनुपमा क्यों नहीं कुछ बोल रही है, कान्हा जी उसको बोलिए बोलने, वो क्यों ऐसे कर रही है, वो ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती, वो इस तरह से बात कर रहा होता है। अचानक से वहाँ डॉक्टर खड़े होते हैं कि जाकर अब कुछ आगे का प्रोसीजर करने के लिए। तो तब तक देखते हैं कि वहाँ का मशीन आवाज़ करने लगता है, जो कि आपको पता चलता है कि वो जी रही है कि नहीं जी रही है। यहाँ अनुज कंटिन्यू चिल्ला रहा होता है अनुपमा अनुपमा, उसको बोल रहा होता है कि मेरी अनुपमा उठो, उठेगी क्यों नहीं उठ रही है। मतलब इस तरह से वो एकदम से वहाँ हाइपर हो जाता है और प्रे भी करता है अनुपमा को। वही आवाज़ कपाड़िया जी का आवाज़ उसके कानों में गूंजता है। फिर अनुपमा ने वहाँ रिएक्ट करना धीरे धीरे करके शुरू कर दिया है। और ये सब देख के डॉक्टर एकदम से चौंक जा रहे हैं। ये होता है चमत्कार। और ये आपका अगर भगवान से श्रद्धा है या आपको विश्वास है तो ये चमत्कार तो देख सकते हैं कि आप किसी का बुरा नहीं किए तो भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। डॉक्टर भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो मर चुकी थी, फिर ये जिंदा कैसे हो गई। एकदम से मिरेकल ही है कि वो जिंदा हो गई है, जादू की तरह एकदम से लग रहा होता है डॉक्टर को। तो ये सब देखते हैं, उन लोगों का लाइफ में ये सब तो चलता ही है। और साइंटिस्ट रीजन से भी अनुपमा का कुछ ऐसा होता है कि लोग मर के वापस आते हैं, तो वही अनुपमा के साथ हुआ है। यहाँ कान्हा जी का आशीर्वाद है अनुपमा के साथ, और इतने सच्चा प्यार करने वाला साथी है तो कैसे कुछ छोड़ के जैसे जब सावित्री सत्यवान को मरने के बाद ला सकती है, तो कोई अगर ऐसी इसी तरह से कोई सच्चा प्यार करे तो अपनी बीवी को क्यों नहीं ला सकता है। तो ये दिखाया जा रहा है आज के एपिसोड में। और ये सब सुन के आते हैं डॉक्टर आके जब बोलता है कि अनुपमा जिंदा है, मरी नहीं है, सब एकदम से आश्चर्य हो जाते कि ये डॉक्टर क्या बोल रहा है। पहले आके बोला कि मर गई और अचानक से आके बोलता है कि एकदम से जादू हुआ है, अनुपमा जिंदा है। और ये सुनकर यहाँ पर अनुज बोलता देखा मैंने बोला ना, अनुपमा हमें छोड़कर नहीं जा सकती, कुछ नहीं हो सकता अनुपमा। और ये सब सुन के सबके हंसी और खुशी कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर बाबूजी कान्हा जी को थैंक यू बोलते, जो कान्हा जी से गुस्सा थे बाबूजी, आज ही कान्हा जी को थैंक यू बोलते हैं। और यहाँ अनुज एकदम से खुशी का ठिकाना नहीं होता। सब यहाँ सभी कोई अपने भगवान को थैंक यू बोलता है कि अनुपमा हमारे पास आ गई, अनुपमा को खतरों से बाहर हो गई, अनुपमा कुछ नहीं हो सकता है, इस तरह का विश्वास होता है। सबके हंसी आ जाती है, सब एक मन में विश्वास हो जाता है। सब जो टूट के गिरे पड़े थे, मतलब कि एकदम बिखरे थे, वो एकदम से अपने आप को हंसी से
खुशी से थाम नहीं पा रहे होते हैं कि अनुपमा का ये न्यूज़ सुनकर कि अनुपमा जिंदा है, जबकि डॉक्टर एक बार बोल दे कि मर गई, उसके बाद कोई बोल दे कि नहीं मरी जिंदा, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। यह वही साइंटिफिक रीज़न बताती है मीनू। तो यहाँ पर अनुज बोलता है कोई साइंटिफिक रीज़न है नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ अनुज को कान्हा जी ने ही अनुपमा को दिया है और कभी मैं अनुपमा को अकेले नहीं छोड़ूंगा। और अपनी बेटी के गले लग के रोने लगता है और सभी एक दूसरे से गले लगते हैं और अपनी ये को कंट्रोल करते हैं कि चलो जो हुआ। वहाँ फ़ोन करते आशा भवन में बाला को भी पता चलता है कि अनुपमा खतरे से बाहर हो गई, अनुपमा ठीक हो गई। ये सुनकर वहाँ भी खुशी का लहर दौड़ जाता है, जो कि सब बैठ के रो रहे होते हैं, सबकी हालत ख़राब हुई होती है। और ये सुनकर एकदम सब खुश हो जाते हैं कि अब अनुपमा सही हो गई है, मम्मी सही हो गई है। एकदम से दौड़ के किंजल जाती है बा के पास, जो बा कंटिन्यू कान्हा जी का अभिषेक कर रही होती है। वहाँ पर किंजल आके ये न्यूज़ सुनाती है बा को कि बा मम्मी खतरे से बाहर है। बा तो एकदम लीन थी अभिषेक करने में, तो ज़ोर से बोलती है बा खतरे से मम्मी बाहर है, आपका कान्हा जी ने सुन लिया। उसके बाद दोनों एकदम से खुश हो जाते हैं, कान्हा जी को प्रणाम करते, शुक्रिया करते, धन्यवाद करते हैं कि आज जो भी अनुपमा का जीवन मिला, हमारे जीवन में जो खुशी आई है वो कान्हा जी की वजह से है। और यहाँ आकर अनुज, और जहाँ अनुपमा सोई रहती है, अनुज उस कमरे में आता है। डॉक्टर यहाँ मिलने के लिए थोड़ा टाइम दिया हुआ रहता है। तो अनुज ये सब देखकर कान्हा जी को एकदम से थैंक यू बोलता है और धीरे धीरे आता है अनुपमा के पास। अनुपमा यहाँ देखता है कि बेहोशी में भी कपाड़िया जी बोलती है, जो कि अनुज सुन के एकदम से रोने लगता है। कितना कुछ अनुपमा के बारे में अनुज बोला है, तुम्हारे चलते ऐसे हुआ वैसे हुआ। आज उसको एहसास हो रहा है कि मैंने क्या क्या अनुपमा के साथ किया, लेकिन अनुपमा ही हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगी तो हम लोग जी कैसे सकते हैं। यहाँ अनुपमा भी आँख खोल देती है और ये सब देखकर अनुपमा इतनी अच्छी हो रही है। अनुज एकदम से खुशी से रोने लगता है, अनुपमा का हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ के विश्वास दिलाता है कि अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये जो जीवन मिला है तो हमारे साथ बिताने के लिए मिला। और ये सब बाबूजी सारे घर के लोग बाहर से देख कर खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर अनुज बताता है कि तुम हमें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। जो सपना देखा था अनुज, वही सपना अनुपमा भी देखी होती है, वही सपने के बारे में बात करती है। अनुज बोलता है हम लोग चाह के भी नहीं समझ सकते, वो सपना नहीं था, सच्चाई था। और यहाँ अनुज आई लव यू अनुपमा को बोलता है। यहाँ मान का ये चल रहा होता है, यहाँ अनुपमा को बोलता है तुम भी तो अपने दिल की बात बोलो। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि मैं आई लव यू तो नहीं बोलती है, लेकिन यहाँ बोलती है मैं आपके साथ ही बूढ़ी होना चाहती हूँ। इसका सुनकर अनुज खुश हो जाता, क्योंकि अनुपमा जब शादी करके आई थी तो यही बात बोली थी कि आई वांट ग्रो विथ यू। उसके बाद जब सुन के अनुज एकदम से खुश हो जाता है। और यहाँ आद्या भी आ जाती है। आद्या आकर एकदम से अनुपमा, अनुज बुलाता है उसको और अंदर आती है, अनुपमा के गले लग जाती है। उसको अंदर इतना गिल्ट है कि आज जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से। सही बात है, आज आद्या को थोड़ा भी अक्ल आया रहता था, आज ये सब हाल नहीं हुआ रहता। बच्चे को भी समझना चाहिए, अपने जिद के आगे माँ बाप का भी नहीं सुनी वो। और ये सब देखकर बाबूजी यहाँ खुश होते हैं कि मेरी बेटी का घर बस गया, मेरा बेटी का परिवार कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आद्या सॉरी बोलती है कि हम जो किए गलत किए, आप लोग मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से जो हुआ वो ऐसा हुआ है। मैं बहुत गधी हूँ, कम अक्ल की हूँ, मैंने कुछ समझा नहीं। अपने जिद के आगे आप लोग को अलग करना चाहिए, आप लोग को साथ नहीं रखना चाहिए। ये सब यहाँ माफ़ी मांग रही होती है, जो कि अनुज अनुपमा तो पहले ही माफ़ कर दिया। अनुज बोलता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही काफ़ी है हमारे लिए, तो इसलिए तुम इतना मत सोचो, जो हुआ सो हुआ। बस इतना सोचो कि आज हम लोग अपने एक साथ हैं। ये सोच के खुश हो जाता है, लोग तीनों अपने आप में खुश है। यहाँ अनुपमा ये सब फीलिंग को देखकर सोचिए इसका मन कितना संतुष्ट हो रहा हो, कितने शरीर में कष्ट होंगे, लेकिन जब ये मोमेंट मिल रहा होगा अनुपमा को तो कितना अच्छा लग रहा होगा। अनुपमा, अनुज, आद्या सारे खुश हैं। ये खुशी देखकर बाबूजी भी बहुत खुश है। सारे घर के लोग आ जाते हैं अनुपमा से मिलने के लिए। अनुपमा बाबूजी को इस तरह से देखकर बोलती है बाबूजी मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, आप चिंता नहीं करिए, आप दवाई टाइम पर लीजिए। और यहाँ पर तोसू को भी देखती है कि मेरे लिए तोसू भी कितना दुखी है, सब दुखी हैं।
लेकिन अनुपमा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसको समझ में आ रहा होता है कि यहाँ बाबूजी की बहुत चिंता करती है, अपना चिंता छोड़कर बाबूजी। तब फिर डॉक्टर आ जाते, डॉक्टर बोलते आप लोग को 2 मिनट के लिए समय दिए थे, आप लोग पूरा सारे आ गए हैं, अच्छा नहीं है, उनको आराम करने दीजिए। यहाँ पर अनुपमा बोलती है डॉक्टर भाई साहब मत बोलिए, मैं आराम से हूँ, मत बोलिए, इन लोग को जाने के लिए यही रहेंगे। तो यहाँ अनुज बोलता नहीं डॉक्टर साहब ठीक बोल रहे हैं, हाँ तुम आराम करो, हम लोग बाहर रहते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर खड़े रहते हैं। सब बोलते हैं कि यहाँ सबका इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर लोग के बोलेंगे सारे परिवार के यहाँ रहना जरूरी है। तो यहाँ पर अनुज और आद्या बोलती हम लोग घर नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। तो बाबूजी यहाँ बोलते हैं ठीक है हम लोग जा रहे हैं, शाम को आएंगे, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसको अकेला मत छोड़ना, बोल कर चले जाते हैं। यहाँ पर अनुज आद्या को बोलता है कि मैं तुझे बहुत याद कर रहा था बेटा, तुम नहीं थी तो क्या क्या लोग बोल रहे थे कि तुम नहीं हो, लेकिन सुनकर बहुत रोने लगता। आद्या भी यहाँ सॉरी बोलती कि मैं भी आपको बहुत याद कर रही थी पापा। और यहाँ देख सकते हैं और सभी लोग डांस कर रहे हैं। अनुपमा का इतना बड़ा खुशी मिला कि अनुपमा जिंदा है, तो यहाँ पर ढोल नगाड़ा बजना तो स्वाभाविक था। तभी बाबूजी भी हॉस्पिटल से आ जाए होते तो ढोल नगाड़ा बंद होते। बाबूजी बोलते हैं यहाँ ढोल नगाड़ा बंद कैसे हो सकता है, चालू रखो, नाचो गाओ, सब नाच गा कर रहे हैं, सब अपनी खुशी मना रहे हैं। इतनी बड़ी खुशी जो हाथ में आई है कि आज अनुपमा मौत के मुंह से निकल कर आई है, और ये खुशी कैसे कोई छिपा सकता है। यहाँ जब बाबूजी बोलते कान्हा जी के जय हो, तो सब कदम चुप हो जाते। क्या आप तो कान्हा जी से नाराज थे, तो आप भी कान्हा जी की जय कैसे बोल सकते हैं। यहाँ बाबूजी समझाते हैं कि मैं रूठा हुआ था, अब मान गया, क्योंकि आज कान्हा जी का मैंने चमत्कार देखा है कि अनुपमा नहीं थी हमारे बीच, लेकिन जैसे ही अनुज आया अपने एक विश्वास के साथ और अनुपमा ठीक हो गई, जिंदा हो गई, तब मैं कान्हा जी पर विश्वास है। और अनुज अनुपमा को देख के लगता है यही है राधे कृष्ण की जोड़ी, इनकी जोड़ी के आगे हम आज तक मैंने ऐसी जोड़ी देखी नहीं है। हो जोड़ी तो ऐसी ही जोड़ी हो, जो अनुज सत्यवान को बचाने के लिए सावित्री ने लड़ा था, और यहाँ पर पति देखो अपनी पत्नी को बचाने के लिए मौत से मुंह से लेकर आया, मौत के मुंह से भी लेकर आया। ये होता है सच्चा प्यार, ऐसा प्यार हर एक की ज़िंदगी में आए। सब इसके बारे में बोलते हैं कि हाँ ये मान की लव स्टोरी है, सब किस्मत से ऐसी प्यार मिलता है। और यहाँ पर अगले दिन देखिए सागर और मीनू का एक थोड़ा सा हो जाता है, गिरती है मीनू तो सागर बचा लेता है। ये सब देख लेती है, पाकी वीडियो बना लेती है कि पापा आएंगे राज पापा, तो मैं दिखाऊंगी कि ये मीनू कर क्या रही है। यहाँ सागर तो अंदर खुश हो जाता है सब मोमेंट को देखकर। सुबह अनुपमा का आँख खुलता देखती है कि चारों तरफ का माहौल चेंज है, सब हॉस्पिटल के रूम सजे हुए हैं। यहाँ पर अनुज और आद्या आकर यहाँ पर अनुपमा की सेवा कर रहे हैं, मतलब साफ सफाई, खिलाना पिलाना। आद्या अनुपमा की बाल झाड़ रही है, बिंदी लगा रही है, अनुज उसका पैर हाथ को साफ कर रहा है। मतलब इस तरह से केयर करना देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि अपने हैं तो इतने सारे भी गम हो, सब वो गम छोटे लगने लगते खुशी के आगे। और ये सब खुशी दिख रही होती है अनुपमा को, आद्या इस तरह से सजा देती है और अनुपमा अपने आप को देख के खुश हो जाती है। तीनों गले मिलते हैं, हैप्पी फैमिली बन जाती हैं इन लोगों की। और तभी सारे घर वाले भी आ जाते हैं सब अनुपमा से मिलने के लिए। यहाँ किंजल भी आ जाती है, किंजल भी यहाँ अपनी मम्मी से मिलती है, गले लगती है। सारे घर वाले देखकर अनुपमा एकदम से इमोशनल हो जाती है, उसके आँख में आंसू आ जाते हैं कि आज मेरी वजह से सब कितने तकलीफ़ में है। और आज का वीडियो बस इतना ही, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।